गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जाना था ईएमएफ के बारे में, टर्मिनल पोटेंशियल के बारे में एंड इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। इन तीन टॉपिक के बारे में हमने जाना था ईएमएफ जो होता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो इलेक्ट्रोड के बीच में जब कोई करंट पास नहीं हो रहा होता है सर्किट के बीच में, या फिर जो हमारा सर्किट है वो ओपन होता है। ऐसी कंडीशन जो ईएमएफ होता है उसे हम, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ का सोर्स जो होता है सेल होता है। सेल इज द सोर्स ऑफ ईएमएफ और उसे मेजर करने के लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस बी से मेजर करते हैं। नाउ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब करंट एक्चुअली फ्लो कर रहा होता है सर्किट के अंदर। व्हेन करंट एक्चुअली फ्लो थ्रू द सर्किट at that time the potential difference within an electrode is said to be V। जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा ईएमएफ से कम होता है। इसका रीजन क्योंकि इसमें जो हमारा सेल है उसमें से करंट पास होता है। सेल जो होता है ड्रॉ करता है या सेल करंट को बाहर निकालता है अपने अंदर से, तो उसमें से कुछ वैल्यू लॉस निकलती है, जिसके कारण हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू हमेशा ईएमएफ से कम रहती है। लेकिन ये कंडीशन कब है? ये कंडीशन तब है जब करंट उसमें से निकाला जा रहा है। लेकिन अगर हम सेल को चार्ज कर रहे हैं, ड्यूरिंग टाइम ऑफ चार्जिंग अ सेल, जो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ईएमएफ। दूसरी बात, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है सर्किट के अंदर, एक्सटर्नल सर्किट के अंदर, वही हमारा टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर होता है। लाइक दैट, अगर इस पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल भी बी है और इस पॉइंट पे टर्मिनल पोटेंशियल बी है, तो इन दोनों पॉइंट पे जो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल बी है, पोटेंशियल डिफरेंस है बी है, तो हमारा ये जो बी है इसी टर्मिनल पोटेंशियल वी के बराबर रहेगा। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो रेजिस्टेंस होती है जो कि सर्किट, जो हमारा बैटरी है या फिर सेल है उसके द्वारा लगाई जा रही है इन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो रेजिस्टेंस होती है उसे ही हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। नाउ अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। यहां पर हम देख पा रहे हैं ये हमारा सर्किट है और इसके अंदर रेजिस्टेंस होगा, हम एक ही पाथ में जा पा रहे हैं, तो ये आर और ये आर सीरीज में कनेक्टेड है। दैट आर और दैट आर इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया हमारा? टोटल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट हमारा आर प्लस आर के बराबर होगा। कैपिटल आर और आर इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन दोनों के सम के बराबर होगा। नाउ ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज पासिंग थ्रू सर्किट। सर्किट के अंदर जब कोई करंट पास नहीं हो रहा था तो ऐसी कंडीशन में उसके अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस था या कितना ईएमएफ था? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस when no current passing through the circuit is equal to एप्सिलॉन। इतना ये हमारा दैट इज ईएमएफ, जिसे हम क्या कह सकते हैं? ईएमएफ। नेक्स्ट, नाउ अमाउंट ऑफ करंट। जो करंट है अगर हमारा फ्लो कर रहा हो सर्किट के अंदर, करंट होता तो कितना होता, करंट कितना फ्लो हो सकता है?
अमाउंट ऑफ करंट आई, अमाउंट ऑफ करंट flowing through a circuit, flowing through the circuit amount of current flowing through the circuit flow through a closed circuit, flow through a closed circuit, closed circuit से कितना करंट फ्लो करेगा। लेट अस टेक इट, करंट हमारा है आई के बराबर, तो ये हमारे पास एफ नो आर प्लस आर के बराबर हमें करंट की वैल्यू मिलेगी, जो हमारे पास ईएमएफ है और करंट की वैल्यू जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी। क्लियर, नोट डाउन। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई फॉर द करंट। नाउ अब हम इसे इधर लेकर के आते हैं, जरा इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू निकलती है फिर देखते हैं। I इक्वल टू ई आर प्लस आर। नाउ आर प्लस आर ई, अब इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे। आई आर प्लस आई आर बराबर एप्सिलॉन। नाउ इस आई आर को हम उधर ले जाते हैं, ये वैल्यू निकल के आती है। नाउ जो हम ये देख रहे हैं आई आर जो है हमारे V के बराबर है, डेट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने बताया था, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बराबर होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के, और ये वैल्यू हमें मिलती है फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर। सो यहां पर हम V पुट कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू पुट V हियर। So V equals to S naught minus I R। तो ये वैल्यू जो होती है हमें रिलेशन देती है, डेट गिव रिलेशन इन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कह सकते हैं यहां पर V इक्वल्स टू एफ नॉट आई आर प्रोवाइड रिलेशन in between V, that is terminal potential difference, terminal potential difference F नॉट E, इसे हम बोलेंगे EMF, I करंट एंड R इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। इन तीनों के बीच में हमें ये रिलेशन प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड रिलेशन इन बिटवीन दिस फोर क्वांटिटीज। ये इस फॉर्मूले से हमें ऑब्टेन होता है। इट इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू बी हैव। नाउ अब हम वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे। हमने जैसा देखा, अगर हमारा फॉर्मूला से हम यहां लिखते हैं, पहले इस फॉर्मूले को देखते हैं। अगर हमारी करंट की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए
इफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इज बिकम इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिलेगा? सो V इक्वल्स टू EMF प्लस 0R, तो हमें क्या मिलेगा? V इक्वल्स टू EMF, हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF के बराबर होगा। सो हम ये भी कह सकते हैं व्हेन करंट flowing through the circuit, when current flowing through the circuit is equal to 0, then potential difference of cell is equal to EMF of that cell। जब करंट जीरो के बराबर होता है, जब करंट जीरो होता है तो ऐसी कंडीशन में जितना करंट फ्लो, तो ऐसी कंडीशन में जो ईएमएफ होता है और पोटेंशियल डिफरेंस होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। जब हमने आई की यहाँ आई बराबर जीरो रखा तो वी और वी एंड ई जो है आपस में बराबर हो गए, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और हमारा ईएमएफ दोनों आपस में बराबर हो गए। नेक्स्ट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने को आए कभी, तो हम वो कैसे निकालेंगे? लेट अस सी। इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हमारे पास फॉर्मूला है V इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस आई आर, और इस फॉर्मूले से हमें दिख रहा है जब करंट जाता है और ईएमएफ से सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हमें पोटेंशियल मिलता है। इस बात को हम देख सकते हैं एक जब करंट फ्लो करेगा। हाँ, एक और बात, जब करंट फ्लो नहीं करता है तो ईएमएफ और वोल्ट, टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ दोनों बराबर होते हैं, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है तो हमारा पोटेंशियल की वैल्यू कम होने, टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू कम होने लग जाती है ईएमएफ से। ये फॉर्मूला में ये भी बात बताता है, क्योंकि जब करंट फ्लो करता है तो दैट मच वैल्यू इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम इट। सो हम इधर इसे ले जाते हैं, आई आर को हम इधर लाते हैं और इसे एप्सिलॉन माइनस बी करते हैं, ऐसे हम इसे लिखते हैं। नाउ आई को हम इधर ले आएंगे तो एप्सिलॉन माइनस बी अपॉन आई, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर है, और टर्मिनल पोटेंशियल हमने बताया दो पॉइंट के बीच में टर्मिनल पोटेंशियल और पोटेंशियल बराबर होते हैं। अगर हम I की वैल्यू लें, I की वैल्यू होती है V अपॉन आर के बराबर, I की वैल्यू V अपॉन आर के बराबर होती है। सो इंटरनल रेजिस्टेंस R की वैल्यू हमारे पास हो जाती है R इक्वल्स टू एस ई अपॉन V, और यहाँ V और इसे थोड़ा सा हम ब्रैकेट में लेते हैं ऐसे, इनटू आर के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है। अभी हम इसे थोड़ा सा चेंज करें तो आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन वी माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। तो आर की वैल्यू हमारे पास हो जाती है ई अपॉन वी माइनस 1 इंटू आर के बराबर हमें
इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑब्टेन होती है। इट इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस व्हेन द करंट इज गोइंग टू बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल। व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तो सेल में से करंट लिया जाता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ये बनती है। नोट इट डाउन। वहीं ये कंडीशन फर्स्ट है। सेकंड कंडीशन, वाइल चार्जिंग, जब हम बैटरी को एक्चुअली चार्ज कर रहे होते हैं, जैसे ये हमारी बैटरी है, यहाँ पर हमारा एक चार्जर लगा हुआ है। इट इज चार्जर वी आर गोइंग टू हैव, इट इज अ चार्जर। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, चार्जर का पॉजिटिव इसका नेगेटिव, और इसमें से करंट ऐसे करके ड्रॉ कर रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव, और यही बैटरी का भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ऐसी कंडीशन में हमने जब बताया चार्जिंग के दौरान जब चार्ज कर रहे होते हैं तो जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो ज्यादा होता है और ईएमएफ की वैल्यू कम होती है। ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस और करंट इज आई, और इंटरनल रेजिस्टेंस इसके अंदर हुआ कुछ वो है आर के बराबर। और उस कंडीशन में जो हमारी ये वैल्यू है, जो हमारी वैल्यू ये बनी थी, इसकी जो वैल्यू होती है टर्मिनल पोटेंशियल की, वो बन जाती है यही इक्वेशन V इक्वल्स टू एफ नॉट प्लस आई आर के बराबर हो जाती है। दैट सेम वैल्यू इस कंडीशन में जब हम करंट दे रहे होते हैं, व्हेन वी पास द करंट, देन टर्मिनल पोटेंशियल और वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती है। और डिफरेंस इनके बीच में, पोटेंशियल और ईएमएफ के बीच में डिफरेंस होता है, वो एनर्जी लॉस के बराबर या पोटेंशियल लॉस कहलाता है। आई आर की वैल्यू जो है, इट इज गोइंग टू सेट पोटेंशियल लॉस। जब हम इनको के बीच में डिफरेंस करते हैं, एफ नॉट करके हैं, तो आई आर की वैल्यू मिलती है। और ये आई आर की वैल्यू जो है पोटेंशियल लॉस्ट या वोल्टेज लॉस्ट भी कह सकती हैं। वोल्टेज लॉस्ट, वोल्टेज लॉस्ट क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का एक और नाम वोल्टेज भी होता है। नाउ अगर हम इस तरह की क्वेश्चन बनाते तो इस कंडीशन में इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इन दैट केस व्हाइल चार्जिंग, चार्जिंग केस में इंटरनल रेजिस्टेंस कितना निकल के आएगा? तो वी हैव R इक्वल्स टू V माइनस एस नॉन और नीचे I। और ओम्स लॉ, V की वैल्यू V अपॉन R होती है, तो R की वैल्यू हमारे पास हो जाती है B माइनस E अपॉन V इंटू R के बराबर वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। नाउ R इक्वल्स टू V अपॉन B माइनस एफ नॉट B इंटू R, ये वैल्यू हमारे पास बनती है। नाउ इस वैल्यू को मैं यहां लिख देता हूं, R इक्वल्स टू 1 माइनस E अपॉन B इंटू R। ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस निकल के आता है व्हाइल चार्जिंग। व्हाइल चार्जिंग, ये चार्ज करने के दौरान हमें वैल्यू मिलती है, और ये तब वैल्यू होती है जब करंट सेल में से लिया जाता है, व्हेन करंट इज गोइंग टू बी टेकन फ्रॉम द सर्किट। तो ऐसी कंडीशन में
हमारे पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस निकलता है वो ये होता है, और चार्जिंग के दौरान जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो ये रहती है। नोट इट डाउन। तो आज हमने जाना ईएमएफ के बारे में, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। ईएमएफ की वैल्यू हमने निकाली थी टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का करके R प्लस आर, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर R प्लस आर होता है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस जब कोई करंट पास नहीं होता तो ईएमएफ के बराबर होता है। तो ईएमएफ की वैल्यू हमारे पास E थी। अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, क्लोज सर्किट के द्वारा करंट कितना फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस B है। तो I की वैल्यू हमने ली E, हम इसे E बोलेंगे, एप्सिलॉन E अपॉन R प्लस आर के बराबर, I इक्वल टू E अपॉन R प्लस आर। डेट्स बिकम इक्वल टू, सॉल्व करने पर हमें वैल्यू मिलकर आती है V इक्वल टू E माइनस I माइनस R। ये जो होता है ये फॉर्मूला हमें मिला V इक्वल टू E माइनस आई आर, जो कि हमें रिलेशन प्रोवाइड करता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, ईएमएफ के बीच में, करंट के बीच में एंड इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन प्रोवाइड करने वाला फॉर्मूला हमें ऑब्टेन हुआ। नाउ हमने बताया जब करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, करंट जो है सर्किट के अंदर जीरो होगा, तो ऐसी कंडीशन में हम V और एप्सिलॉन दोनों बराबर मिलेंगे। इससे क्या पता चला, व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इज इक्वल टू जीरो, देन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज इक्वल ईएमएफ ऑफ द सेल। जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर वो जीरो के बराबर है, तो ऐसी कंडीशन में जो ईएमएफ होगा हमारे सेल का वो जीरो के बराबर हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट हमने जानने की कोशिश की इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना निकलेगा। तो हमने इसे V इक्वल टू E माइनस आई आर किया, और E को हम इधर लेके गए और I को हमने नीचे किया। तो I की वैल्यू ओम लॉ से B अपॉन आर हमने यहाँ पुट किया, और सॉल्व करने पे हमें वैल्यू मिलती है R E अपॉन बी माइनस वन इंटू आर के बराबर वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है। वहीं इन केस ऑफ चार्जिंग, ये वाली केस थी जब हम करंट को उस सेल में से ले रहे थे। अब दूसरी कंडीशन वो हुई जब हम चार्ज कर रहे थे। ये हमारी बैटरी है, ये हमारा चार्जर है। चार्जर से हम चार्ज करते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी पॉजिटिव से, नेगेटिव से, और करंट इसमें से पास होना शुरू होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो पोटेंशियल, जो हमारा ये फॉर्मूला होता है ये बन जाता है V इक्वल टू E एप्सिलॉन प्लस आई आर। मतलब इसमें जो टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू होगी करंट ड्रॉ करने पर, करंट एक बात बता दें, जब करंट इक्वल टू जीरो होगा, करंट जीरो होगा, तो ऐसी कंडीशन में तब भी E और V आपस में बराबर होंगे। लेकिन जैसे करंट पास होना स्टार्ट होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू E, या ईएमएफ के बराबर, ईएमएफ से ज्यादा होगी। और जब हम टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है आई आर। ये जो होता है ये होता है वोल्टेज लॉस्ट, जो कि वोल्टेज लॉस्ट हुई है हमारी। ईएमएफ हमने फिर उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस कितना लगेगा इस कंडीशन में, तो V माइनस एप्सिलॉन आई की बराबर वैल्यू की, और हमें वैल्यू मिलती है V अपॉन E एप्सिलॉन आई के बराबर। और हमने जब I की वैल्यू V अपॉन R रखी तो हमें ये वैल्यू मिलती है, और R बराबर हमने V अपॉन V माइनस E अपॉन V इंटू R किया, और वैल्यू पुट करने पर जो हमें वैल्यू मिली R इक्वल टू 1 माइनस एप्सिलॉन V इंटू R के बराबर वैल्यू हमें ऑब्टेन हुई जब हम चार्ज कर रहे होते हैं अपने बैटरी को। सो नोट इट डाउन।